अम्मी माँ, अगर उन्होंने हाँ बोला ना तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बनके दिखाऊंगी। और अगर ना बोला तो कोई बात नहीं। मैं अपना जीवन भर बस आपके चरणों में उनकी खुशियों के लिए मन्नत मांगूंगी बस। अम्बे माँ का करिश्मा तो देखो। मेरी दिकरी रोज सपने में अपने राजकुमार को देखती है, और राजकुमार तुम हो बेटा। तुम्हारा ही चेहरा देखती है वो। तभी तो जब धनको ने उसे तुम्हारी ये तस्वीर दिखाई तो वो खुशी खुशी मान गई। उसे लगा अम्बे माँ ने तुम्हें भेजा है उसे इस नरक से निकालने के लिए। बा बिल्कुल ठीक कह रही है संजय जी। किस्मत ने उसे आपसे मिलाया है। मेरी बहन को सिर्फ आप ही बचा सकते हो। अगर उसकी शादी उस नरेन से हुई तो मेरी बहन मर जाएगी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा रिश्ता हो चुका है और मेरी शादी होने वाली है। जब आपका रिश्ता तय हो चुका है, आपकी शादी हो रही है, तो आप वृंदा को वापस लाए क्यों? क्योंकि वो मुसीबत में थी। अगर मुझे पता होता ना यहाँ पर ये सब, अगर मुझे पता होता यहाँ पर ये सब होने वाला है, तब भी मैं उसको लाता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं। मैंने आपसे कहा ना, मेरा रिश्ता किसी और से जुड़ चुका है और उसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वृंदा की मदद नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूं। उसका रहना, खाना पीना, मैं जॉब में सेटल कर दूंगा उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पर ये क्या बोल रहे हैं आप उसको बिना शादी किए अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं? अरे ये गांव, ये लोग सब थूकेंगे उस पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बहन इतनी मुसीबत में है और आप ये गांव के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ये गांव में रहते हैं तो गांव और समाज के बारे में तो सोचेंगे ही ना। एक बार बच्ची को गांव निकाला मिल गया तो फिर दोबारा उसे कोई गांव में घुसने नहीं देगा। शादी करके जाएगी तो अलग बात है। तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ पूजा करने आया था। मेरी पूजा का समय हो रहा है। पूजा करके घर भी जाना है। मेरी माँ इंतजार कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए।
रुको। इसमें तुम्हारी फोटो है? अगर उसकी शादी उस नरेन से हुई तो मेरी बहन मर जाएगी। बेटा, आज आपका पूजा का 21वां दिन समाप्त हुआ। आज के बाद आपका जितना भी ग्रह नक्षत्र है सब में बदलाव दिखेगा। ये फूल लीजिए और जाके माँ के चरण में स्पर्श कर दीजिए और आशीर्वाद मांग लीजिए माँ से। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। अम्बे माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर तुमने स्वीकार नहीं किया बेटा। आज मंडप पे जो कुछ भी हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना, पर माँ की जैसी इच्छा, पर तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मानते हो ना बेटा कि तुम्हारी वजह से वृंदा का विवाह टूटा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुम्हें वृंदा से विवाह करना होगा। पंडित जी, आप भी यही बोल रहे हैं? मेरा रिश्ता हो चुका है। ये तुम कहते हो, तुम्हारी कहानी तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। तुम सोचो, विवाह निमंत्रण पत्रिका में तुम्हारी ही तस्वीर क्यों लगाई गई? वृंदा मंडप से भागकर तुमसे जाकर क्यों टकराई? तुम ही उसको यहां लेकर कैसे आए? सोचो, ये संयोग नहीं है बेटा, नियति है। अम्बे माँ भी यही चाहती है कि वृंदा का विवाह तुमसे हो। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुनो बेटा, हमारी वृंदा बहुत भाग्यशाली है। उससे विवाह करके तुम्हारा भी भाग्य खुल जाएगा।